हेलो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें जीएसटी के बारे में लर्न कर लेना चाहिए, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जीएसटी क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो पहली बात आती है कि जीएसटी एक्चुअल में है क्या, कौन सा टैक्स है, व्हाट इज़ जीएसटी एंड हाउ डज इट वर्क। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये पूरे कंट्री पे एक साथ में लगता है, यूनिफॉर्मिटी है। वन नेशन वन टैक्स, ये बीजेपी का नारा था, मोदी जी का। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दो टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम अपनी इनकम पे, हम पूरे साल के अंदर में अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता है उस हिसाब से गवर्नमेंट को जमा करा देते थे। तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट के केस में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो कस्टमर से, अपने कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट करता है और लाइबिलिटी होती है उसकी जमा कराने की। कलेक्शन की भी लाइबिलिटी उसी के है और गवर्नमेंट को देने की भी लाइबिलिटी उसके पास है। एग्जांपल के लिए, आप मार्केट से कोई सामान लेके आते हैं जिसका बेसिक प्राइस है 100 रुपीज़ और उसके ऊपर में 18% जीएसटी लगता है। तो आप कस्टमर से कितना कलेक्ट करेंगे? एज अ सेलर आप 118 रुपये कलेक्ट करेंगे, लेकिन 18 रुपये आप कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को दे देंगे। वेरी सिंपल, लेके दे देंगे। तो इनडायरेक्टली ये आप कस्टमर से लेते हैं और गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जो सेलर है उसकी लाइबिलिटी होती है, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स कलेक्ट करना। ठीक है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बाद वो सामान बेचता है सप्लायर को, तो टैक्स चार्ज करता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जितना भी इस पर टैक्स लगाएगा वो गवर्नमेंट को दे देगा। फिर इसने जो टैक्स पे किया है इसको वो फर्दर आगे सेल करेगा, तो इसके ऊपर में जितना भी टैक्स पे करेगा ये, और जिसने ऑलरेडी पे किया हुआ है उसको माइनस करके गवर्नमेंट को दे देगा, क्योंकि गवर्नमेंट को एक ही ट्रांजैक्शन पे, एक ही माल पे 2 बार टैक्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बिजनेस और इंडस्ट्री को इजी कंप्लाइंस है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, एक ही टैक्स है पूरे कंट्री के अंदर में, इसलिए कंप्लाइंस ईजी रहेगा। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स है, स्ट्रक्चर है, सभी कंट्री में एक ही जीएसटी रिटर्न होगी, एक ही प्रोडक्ट का एक ही रेट होगा। डबल टैक्सेशन इस पर नहीं हो सकती है। कम मार्केट में कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा रहेगी तो माल सस्ता मिलेगा। मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा है, एक्सपोर्टर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। और सिंपल टू एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अगर ये बेनिफिट्स हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और चोरी होने के, टैक्स चोरी होने के चांसेस कम होते हैं। हाई रेवेन्यू मॉडल है गवर्नमेंट के लिए, कलेक्शन काफ़ी अच्छी होती है इसमें। कंज्यूमर के लिए, क्योंकि सिंगल और ट्रांसपेरेंट टैक्स होगा और ओवरऑल जो टैक्स का बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर कम होगा, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं होगी। बेसिकली आप देखेंगे 2 तरह के टैक्स होते थे पहले, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। इन सबको मर्ज करके एक जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। और ये किस तरह से एडमिनिस्टर होते हैं वो मैंने बताया हुआ है। अब हम एक ट्रांजैक्शन के लेवल से समझते हैं कि जीएसटी, एसजीएसटी क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है। देखिए, एग्जांपल है, हरियाणा बेस्ड में एक टिम्बर मेकर है, लकड़ी का काम करते हैं। उसने हरियाणा में ही एक जो फर्नीचर का काम करता है उसको कुछ लकड़ियाँ बेची, उसके ऊपर में 20% टैक्स लगता है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। तो 100 रुपीज़ का बेसिक वैल्यू था, उसके ऊपर 20% टैक्स लगा। यहाँ पर लोकल सप्लाई है इसलिए एसजीएसटी और सीजीएसटी इसके ऊपर लगेगा, 10% लगेगा। तो टोटल इनवॉइस की वैल्यू होगी 120। अब क्योंकि ये सेलर है, इसकी लाइबिलिटी है कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने की, तो ये 20 रुपये कलेक्ट किया और सीजीएसटी हरियाणा गवर्नमेंट को पे कर दिया गया, सेंट्रल को 10 रुपये पे कर दिया गया। अब इसने फर्नीचर बनाया, इसमें कुछ एडिशन किया फर्नीचर मेकर ने, ये माल बन गया 200 रुपये का, और इसने फर्नीचर का जो रिटेल शॉप है दिल्ली में उसको बेच दिया। इस पे इनवॉइस की जो वैल्यू थी 200 रुपीज़ थी टैक्सेबल वैल्यू, और 20% टैक्स लगता है, तो 40 रुपये इसके ऊपर टैक्स लगा। अब इन्होंने क्या किया,
₹40 गवर्नमेंट को देगा? जी नहीं, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास में ₹20 जा चुके हैं, तो ये ₹20 यहाँ से माइनस करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को ₹20 दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹40 SGST CGST के माइनस करेंगे, ₹20 सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। अब इन्होंने भी फर्नीचर वाले ने अपना जो प्रॉफिट है वो ऐड किया और ₹300 में ये माल फर्दर कस्टमर को भेज दिया, तो ट्रांजेक्शन सी हुआ। यहाँ पर इनवॉइस जो है वो ₹300 का कटा और इसके ऊपर 10% ₹60 का टैक्स लगा। बट आप समझते हैं क्या गवर्नमेंट को ₹60 जाएंगे? जी नहीं, ₹40 तो ऑलरेडी जा चुके हैं। देखिए 20 यहाँ पर गए, 20 यहाँ पर गए, अब यहाँ पर कितने जाने चाहिए? तो इसमें से ₹40 जो ये वाले हैं, ये महाशय जी जो रिटेल वाले हैं ये घटा देंगे और उनको पे कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर इनको पे कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली ₹60 ही मिला है, ₹20 यहाँ पर उन्होंने पे कर दिया गवर्नमेंट को। तो इस तरह से ये देखिए सेंट्रल को कितना मिला? ट्रांजेक्शन ए से ₹10, ट्रांजेक्शन बी से ₹20 और ₹30 जो है उनको स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी वहाँ पर मिल चुका है। तो इस तरह से ये वर्क करता है IGST का जो मॉडल है।